रघुवर दास ने झारखंड सरकार की जमकर गिनाई विफलताएं और कहा, सरकार का मिशन केवल कमीशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार की देर रात खूंटी पहुंचे और उन्होंने खूंटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रानी टूटी के चुनावी सभा को संबोधित किया। मौके पर रघुवर दास ने झारखंड सरकार की विफलता को सिलसिलेवार गिनाया, जिसमें उन्होंने खूंटी सहित पूरे झारखंड की जनता को सरकार लाभ नहीं बल्कि उपेक्षित किया। झारखंड सरकार के द्वारा किए वादों को पूरा नहीं करने की बात कही। 25 मिनट के भाषण में उन्होंने हेमंत सरकार को झारखंड को लूट खंड में तब्दील करने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार मिशन केवल कमीशन। उन्होंने इतना में नहीं रुका, उन्होंने कहा कि सरकार विकास विरोधी है, जो झारखंड का भला कभी चाहा ही नहीं। सरकार विकास नहीं कराने के लिए ही चुनाव नहीं करा रही थी। अगर नगर निकाय चुनाव हो जाता तो शहरी विकास के नाम केंद्र सरकार 1700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देती और इन 3 वर्षों में 5100 करोड़ झारखंड के विभिन्न शहरों का विकास के नाम राशि देती, जिसका हक को सरकार छीन लिया। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार जनता की आंख में धूल झोंकने और ठगने का काम किया है। नौकरी देने की बात कही थी, कुछ नहीं किया। सड़क, बिजली, पानी, पूरी पुलिया कुछ नहीं बनाया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना के काम को भी पूरा होने नहीं दिया। खूंटी में 56 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना बनाया जा रहा था, जिसे आज तक पूरा नहीं कराया। शहर के सड़कों को तुड़वा करके मोहल्लों की गलियों को खराब कर दिया। इसका बदला नगर निकाय चुनाव में जनता लेने वाली है। अधिकृत प्रत्याशी को लेकर जहां हमारे कार्यकर्ता हो या हमारी जनता हो, काफी उत्साह है, उमंग है और ये साफ तस्वीर दिख रहा कि आने वाले 23 फरवरी जो खूंटी के नगर पंचायत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उस 23 फरवरी को खूंटी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर खूंटी की जनता भारी बहुमत से श्रीमती रीना टूटी जी को विजयी बनाने का काम होगा। ये उत्साह और उमंग क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं हो रहा है। जब पार्टी स्तर पर चुनाव होती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में। इनके पति श्री भी नगर पंचायत रह चुके हैं और हमें खुशी हो रही है कि नारी शक्ति एक मां स्वरूपा हम सबको और आप सबको इस खूंटी के विकास में, जो विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्ति है, क्योंकि एक शिक्षक रिटायर्ड प्राचार्य खड़ा और कुदरत का देन देखिए उनको मिला भी है छड़ी। तो विकास विरोधी को छड़ी मार मार के उनको इस खूंटी जिला से भगाने का काम भी होगा। ये चुनाव 2022 में ही हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी की सरकार ये नहीं चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र का विकास हो। और जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने देशवासियों को दिया, जिस तरह देश को चलाने के लिए हम पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं, स्टेट को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हम असेंबली के चुनाव में वोट देते हैं, उसी तरह गांव की सरकार बनाने के लिए हम ग्राम पंचायत या मुखिया का चुनाव देते हैं। उसी तरह शहर को चलाने के लिए, शहर की सरकार के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव और वार्ड पार्षद का चुनाव, ये हमारी लोकतंत्र के संविधान में अंकित है। लेकिन ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग, जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये पार्टियां, जिनके नेता, कांग्रेस के नेता संविधान का किताब ले लेके घूमते थे, 3 साल से झारखंड की सारी क्षेत्र के मतदाताओं को अधिकार से वंचित रखने का काम ये सरकार ने की।
बदला लेना है कि नहीं? तो बदला लेने के लिए क्या करना है? जिताना है रणनीति जी। क्या छाप है? खरी साहब है। अगर 2022 में चुनाव हो गया होता तो भारत सरकार से हर साल 1700 करोड़ रुपया सिर्फ शहरी क्षेत्र के विकास के लिए पैसे आते, यानी 3 साल में 5100 रुपया, 100 करोड़ रुपया से राज्य की शहरी क्षेत्र की विकास को बाधित करने का काम ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार ने किया है। तो इसका ही बदला लेना है कि नहीं? लेना है। क्या छापा है? खरी साहब है। छड़ी छाप। 23 फरवरी जो हमारे 3 साल से लोकतंत्र में हमें जो मतदान करने का अधिकार दिया, 3 साल से उस अधिकार का छीनने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये जेएमएम ने किया है। उसका बदला 23 फरवरी को छड़ी छाप में वोट दे के विजय बनाना है। मोहर लगाना है। विजय बनाना है। दूसरा, जो 5100 करोड़ रुपए जो इस राज्य में शहरी विकास के लिए, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे वार्ड के सड़क की हो, गली हो, नली हो, स्ट्रीट लाइट हो, जो है पानी के लिए, जो अभी बता रहे थे हमारे पूर्व मंत्री जी, 53 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। कैसा विकास हुआ? 6 साल हो गया सरकार को, लेकिन खूंटी की जनता को पीने का पानी अभी भी नहीं दिया। इसका भी हिसाब किताब करना है ना? सारा पैसा देखिए महिला लोग, योजना में जा रहा है। क्योंकि पानी का कष्ट सबसे ज्यादा महिलाएं झेलती हैं, क्योंकि महिलाएं को ही पानी लेके आना पड़ता है। इसलिए इसका भी हिसाब किताब बदला लेना है ना? कि 53 करोड़ का योजना बीजेपी की सरकार में जब नीलकंठ मुंडा जी यहाँ मंत्री थे सैंक्शन हुआ, लेकिन आज तक 6 साल, काफी साल होते हैं, 6 साल में योजना पूरी नहीं हुई। तो सरकार किस गति से विकास कर रहे हैं, इसका अंदाजा हम खूंटी के इस योजना से ही लगा सकते हैं। अब बताओ, जो बीजेपी सरकार में चाहे सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, उसके बाद कोई काम हुआ? ये नहीं हुआ दीदी लोग? कुछ नहीं हुआ है। 6 साल में थोड़ा सा कोई विकास के काम नहीं हुआ। एक पुल भी टूटा था आपका, क्या टूटा था ना? हाँ। अंगराबारी यही है। अंगराबारी अभी तक नहीं बना है सर। कोई बोल नहीं रहा, उसी रास्ते में आ रहा हूं, उसी याद आ गया अभी नहीं बोलेंगे तो इससे। सॉरी, हाँ, एक साल। अब एक पुल बनने में 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी पूरा डायवर्सन के लिए बना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी विकास विरोधी सरकार। इसी तरह ये जो पेशा कानून है, जो संविधान में हमारे सरना समाज को दिया, हुरिया कमेटी के अनुशंसा के आधार पर पेशा कानून लागू करूं, पंचायत अधिनियम 6 साल तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। और जब हाई कोर्ट का फटकार हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को उठाया गया, तो आज भी जो पेशा कानून लागू है वो संविधान के द्वारा बताए हुए पेशा कानून के एक्ट के धारा के द्वारा भी पेशा कानून नहीं बना, जिसके कारण प्रत्येक साल 1300 करोड़ रुपया जो पंचायत को आनी चाहिए थी, 6 साल से सरकार ने 1300 का 6 कितना गुना हो गया? 13 छके 7800 करोड़ रुपए ये गांव में, गांव के विकास के लिए पंचायत के जो हमारे मुखिया है, ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा है, इनको पैसा, तो गांव का भी विकास अवरुद्ध, शहर का विकास भी अवरुद्ध। इन 6 वर्ष में एक ही काम हुआ, जेएमएम कांग्रेस की सरकार में इनका एक ही मिशन है, और वो मिशन है कमीशन।
भारतीय जनता पार्टी का मिशन है जनता की सेवा करना। और आपने 5 साल देखा जेएमएम का मिशन है कमीशन, और इसी कमीशन के चक्कर में इन 6 वर्ष में आज एक इनका ग्रामीण विकास पूर्व मंत्री कहां है, होटवार, किसके चक्कर में, कमीशन के चक्कर में। चीफ इंजीनियर जेल में है, इंजीनियर जेल में है कमीशन के चक्कर में, है ना। आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री कहां है, जेल में। हमारा ग्रामीण विकास मंत्री भी था। 5 साल हम लोग ने भी सरकार चलाई, कोई मंत्री संतरी अधिकारी किसी ने जेल गया, लेकिन इन 6 साल के अंदर मंत्री तो जेल में, अधिकारी के घर में भी करोड़ों रुपया, वो अधिकारी भी होटवार जेल में गया। पता है ना, पता है कि नहीं, नाम बताना होगा। नहीं हम लोग जानते हैं ना। ये स्थिति राज्य की है। इस सरकार में करप्शन की एक चेन, जो सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे बिना कमीशन का काम नहीं होता। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार 2 तरह का होता है। एक राजकीय भ्रष्टाचार जो बड़े बड़े भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी करते हैं, दूसरा दैनिक जीवन में जो हमारी झारखंड की जनता रोजमर्रा की जिंदगी जो जीते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार। अब आप ब्लॉक ऑफिस सीओ ऑफिस जाओ, बिना पैसे का जाति प्रमाण पत्र बनता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं बिना पैसे का म्यूटेशन होता है? नहीं होता है। अरे जोर से बोलो, सुने उधर सरकार नहीं होता है सर। इसका हिसाब किताब करना है कि नहीं करना है सर, सरकार में है? करना है सर। ये भ्रष्ट कट्टबनी कमीशन वाली कांग्रेस जेएमएम की सरकार को सबक सिखाने के लिए 23 फरवरी को सड़ी छाप में श्रीमती रीना रानी टूटी जी को भारी वोट से जिताकर इस सरकार को सबक सिखाना। मुख्यमंत्री रहते हुए इस राज्य में महिलाओं का, बच्चियों का इतना उत्पीड़न हुआ, उस महिला के उत्पीड़न में सबसे ज्यादा 80% हमारी आदिवासी बच्ची, दलित बच्ची, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। ये देश का झारखंड पहला राज्य है जहां आदिवासी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या, महिलाओं की बलात्कार की हत्या, मुख्यमंत्री आदिवासी है। इन 6 वर्ष के अंदर महिलाओं का भी उत्पीड़न होने का, महिलाओं को भी धोखा देने का काम किया, युवाओं को भी धोखा देने का काम किया, किसान को भी धोखा देने का काम किया। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे ये देने का, 18 साल से बच्ची को उम्र से लेके 50 साल तक के महिलाओं को कितना रुपया देंगे, हैं? कुछ पता है कितना रुपया देंगे? कुछ पता है आप लोगों को? 18 साल से 50 साल की उम्र को मैया योजना से कितना, 2500 मिलता है। 2500। उस संख्या कितना है मालूम है आपको? 70 लाख। इस राज्य में 18 साल की बच्ची की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र की महिलाएं संख्या कितनी है? 70 लाख सर। कितना को मिल रहा? 10 लाख से भी कम। चुनाव के समय बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि 18 से 50 साल तक की महिला को 2500 रुपया मिलेगा, डीबीटी के माध्यम से देंगे। जनता हमारी भोली भाली जनता गुमराह होकर मैया पप्पा योजना में बह गया ना। और चुनाव के बाद अब आप देखिए कैसा उसमें तरह तरह का पेड़ अड़ंगा लगाकर काटते जा रहा ना, कट रहा ना। महिलाएं हमारी सीओ वीडियो ऑफिस के यहाँ लाइन लगा रहा, तो कभी ये नहीं खुल रहा, कभी वो नहीं खुल रहा। तो महिलाओं को धोखा देने का काम किया कि नहीं? किया है सर। इसका बदला महिलाओं को लेना है कि नहीं? लेना है सर। कौन तारीख? 23 तारीख सर। छाप क्या है? छड़ी छाप है सर। उसी तरह युवा को भी धोखा देने का काम किया। बोला, उस समय नारा दिया था 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी देंगे।
वादा किया था ना। 5 लाख छोड़िए, 10,000 भी नौकरी है सरकार अभी तक 6 वर्षों में नहीं करता। कभी वैकेंसी निकाला तो कोर्ट में गया। ऐसा पूछ लो जो बच्चों का आज अभी जो रिजल्ट निकला, एक एक बच्चे से 30-30, 20-20 लाख लेके रुपया लेके ज्वाइनिंग हुआ। इस सरकार इतनी हद तक गिर गई। तो युवाओं को भी धोखा देने का काम किया कि नहीं? आज हमारे नौजवान बेरोजगार है, शिक्षित नौजवान आज डिग्री लेकर चौराहे पे घूम रहे। 5 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरी दी थी, 10,000 सिपाही की नौकरी दी थी, 33% पुलिस में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। जितना महिला आप देख रहे हैं पुलिस, 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2600 दरोगा, अब देख रहे हैं दरोगा थाना में नया नया रंग रूप, बिना पैसे बिना पैरवी का। अब वो दरोगा से जाके पूछ लेना साक्षात। 50-52 हजार टीचर की बहाली आपके खूंटी में भी हुआ होगा। टीचर की बहाली, दरोगा की बहाली, सिपाही की बहाली। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, जहां भी आप बात करने आओ कांग्रेस जेएमएम के, 6 साल में आपने क्या किया, 5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। इसलिए एक सुनहरा मौका है इस कांग्रेस जेएमएम को सबक सिखाने का। मौका दिया मिला है ना, इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि लूटा बहुत पैसा लूटा है ना 6 साल में। बालू में लूटा, पत्थर में लूटा, कोयला में लूटा, जमीन में लूटा, खाली लूट ही लूटा। ये झारखंड को ये लोग क्या बना दिया है, लूटखंड। इस लूटखंड से ये जो पैसा कमाया हुआ शोषण का जो योजना गरीब के लिए, उसमें भी कमीशन आ का पैसा इस चुनाव में फिर मुर्गा दारू इस तरह का भी बांटने का काम करेंगे। पैसा ले लेना जरूर, ठीक है। अगर जेएमएम कांग्रेस के लोग पैसा देता तो पैसा ले लेना है, लेकिन वोट नहीं देना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम स्वाभिमानी हैं। जिस तरह हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज के लोग हैं। जब हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज उस जुल्मी अंग्रेज से संघर्ष करके अपनी प्राण को आहुति देती है, तो क्या हम उनके वंशज 1,000-2,000 रुपये अपने स्वाभिमान को, अपने गिरमान को नहीं बेचना। नहीं। ये एक एक नौजवान संकल्प ले, एक एक गांव वाले पैसा देता ले लो जरूर, लेकिन वोट जब बक्सा खुले तो उसको करारा तमाचा मिले। हम बिकाऊ नहीं है, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी के वंशज के लोग हैं। ये टाइट रखो। 23 तारीख को वोट छड़ी छाप में वोट करके करारा तमाचा मार।